हेलो एवरीवन। सो आप सोच रहे होंगे कि मैम रोज रोज लेक्चर स्टार्ट कर देती हैं और पढ़ना पड़ता है। कल रक्षाबंधन भी था, आज पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं है। छोड़िए, तो वो सब बातें नहीं करते। पहले जब आप बचपन की याद करते हैं, जब एक बचपन में आप एक आपके पास एक ईंट होती थी। ईंट में आप या कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे कोई भी एक पत्थर टाइप का जिसमें आप छेद करके फिर ना आप एक रस्सी से ना पुल करते थे। याद है वो खेल? तो उस खेल में ना आप उस रस्सी से पुल करते थे, फिर देखते थे कहाँ तक लेके जा रहे हो उसको, है ना। एक डायरेक्शन उसको खींच के ले जाते थे, फिर खींच के लेके जाते थे, और इतनी मजबूत रस्सी होती थी तो वहां तक आप उस ईंट को खींच के ले जाते थे। तो इस प्रोसेस में देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे आप ना उस ईंट को ना खींच के ले जा रहे हो, एक तो वहां पे आपकी एक स्ट्रेंथ, एक फोर्स लग रहा है, प्लस एक ना वहां एक डिस्टेंस तक खींच के ले जा रहे हो। तो क्या आप बताओ, वो जो रस्सी की स्ट्रेंथ है या फिर आपका जो फोर्स है और जो आप डिस्टेंस है, तो आपको वहां तक मतलब आपकी आपकी रस्सी की जो स्ट्रेंथ या फिर आपका जो फोर्स है वो, और क्या कहते हैं ये जो जितनी डिस्टेंस तक आप उसको लेके जा रहे हो, यानी कि मुझे आप जैसे बोला जाता है कि मुझे ना वो ईंट को ना वहां तक लेके जाना है, और इतनी दूर तक सारी ईंट को इकट्ठा करना है, इतनी दूर तक लेके जाना है। वहां पे खेल रहे हैं तो वहां तक लेके जाना है। तो वहां तक आप लेके जा रहे हो, तो वहां तक लेने के जाने में आपका एक वर्क इन्वॉल्व होगा, है ना। तो जो भी आपका एक वर्क इन्वॉल्व हो रहा है, आप जो काम कर रहे हो वो कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो वहां पे एक स्ट्रेंथ लग रही है, फोर्स लग रहा है, और एक क्या हो रहा है, वहां पे एक डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो, है ना। तो दोनों मिला के जब हो रहा है तब जाके आपको एक क्या मिल रहा है, आपको एक काम कर पा रहे हो कि आप ना उस रस्सी को वहां तक ले जा, मतलब एक ईंट को वहां तक ले जा पर। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया, जैसे कि मतलब मैंने बोला कि आपके पास में लेट सपोज आपके पास जो है देयर इज अ, आपने एक ईंट बनाई, ठीक है। सो आपने ये आपने ना ईंट बनाई है, ये है आपके पास में ईंट, और आप इसको खींच के ले जा रहे हो। तो आप इसको खींच के ले जा रहे हो, ठीक है। तो एक यहाँ से आपने ना इसको इसको खींच के ले जा रहे हो ऐसे करके, ठीक है। और ये आप खड़े हो और आप यहाँ पे इस तरीके से इसको खींच के ले जा रहे हो। तो जब आप इसको पुल करके ले जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ना इसको पुल कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना आप इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो और एक फोर्स लगा रहे हो, तब जाके ये ना एक दूरी पे जाके आपका एक काम हो पा रहा है। तो जो आपका काम है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, वो आपका जो काम है ना, वो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, इनटू एक डिस्टेंस भी आपको ट्रेवल करनी है, तब जाके आपका एक काम हो पाएगा। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप ये काम कर रहे हो, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है। एक चीज तो यहाँ पे ये इन्वॉल्व है कि यहाँ पे जो है एक डायरेक्शन इन्वॉल्व है। यहाँ पे जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करके आपका एक काम कर रहे हो, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन इन्वॉल्व है। मतलब कि अगर आप खुद सोचो कि अगर आप इस रस्सी को या फिर इस ईंट को ऐसे खींचो कि आ, सीधे में खींचो, तो क्या आप इसको आगे में ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे। तो यहाँ इस रस्सी को अगर आप काम करना चाहते हो, तो देर इज अ डायरेक्शन इन्वॉल्व। अगर आप उसको पीछे की तरफ लोगे तो क्या ये आगे की तरफ खींचेगी? क्या नहीं खींचेगी। तो यहाँ एक तो स्ट्रेंथ भी इन्वॉल्व है, प्लस प्लस यहाँ पे एक डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो स्ट्रेंथ, दैट इज फोर्स जो आप काम कर रहे हो, और एक डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो यानी कि आपको क्या समझ में आया, फोर्स डिस्टेंस तो है, चलो आपने प्रोडक्ट कर दिया, लेकिन साथ साथ में एक डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो प्रोडक्ट है बट डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे एक तो आपका प्रोडक्ट है लेकिन डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो रही है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलेंगे, जहां पे आपको एक डायरेक्शन इन्वॉल्व करना है, डायरेक्शन लगेगा, जहां ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलेंगे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हो कि आपको एक ऑप्शन मिल गया। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर क्यों बोल रहे हैं वो समझो। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे क्या हो रहा है फाइनली कि आप यहाँ पे फोर्स
और डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो, यानी कि फोर्स भी एक आप लगा रहे हो एक डायरेक्शन में, डिस्टेंस भी एक डायरेक्शन में। तो यानी कि कोई भी क्वांटिटी है, इसको जो आप वर्क कर रहे हो, यहाँ पे डॉट मतलब यहाँ पे डॉट लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एक, यहाँ पे या जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे एक तो दोनों वेक्टर्स हैं, है ना, तो एक मैग्नीट्यूड भी लग रहा है, तो एफ का मैग्नीट्यूड भी लग रहा है और डी का भी मैग्नीट्यूड लग रहा है। एंड जब आप उसको पुल कर रहे हो तो एक डायरेक्शन में पुल कर रहे हो, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगी, है ना, क्योंकि वेक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्शन से रिलेटेड रहेंगे। तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो गया, देयर इज अ डायरेक्शन। सो फाइनली आपने क्या सीख लिया यहाँ पे, आपने यहाँ पे सीख लिया, कुछ नहीं था यहाँ पे, कुछ पढ़ाई ऐसे हुई नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्या सीख लिया, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो वो होता क्या है, जब भी आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना चाहते हो तो वहां पे क्या करोगे, एक वेक्टर लिया दूसरा वेक्टर लिया, उन दोनों वेक्टर्स का एक तो प्रोडक्ट जैसे हम 3 into 2 कर लेते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे मैं बात करती हूँ वेक्टर से, वहां पे डायरेक्शन भी रहेगी, तो इसीलिए डायरेक्शन जो होती है वो थीटा से इन्वॉल्व करते हैं हम लोग। डायरेक्शन किससे इन्वॉल्व करते हैं, थीटा से। तो इसीलिए यहाँ पे आपने पहले इन दोनों जो है इनका मैग्नीट्यूड लिया एंड देयर इज अ डायरेक्शन। तो अगर मैं बोलूं इन अ जनरल कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और आप उन दोनों का प्रोडक्ट करना चाहते हो, तो मैं उन दोनों का प्रोडक्ट कैसे करूंगी, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। तो इन जनरल मैं लिख सकती हूँ कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए और बी वेक्टर, इन दोनों का अगर आपको प्रोडक्ट करना है तो आप फाइनली यहाँ पे लिख लोगे ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों को आपका क्या करना है, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट। डॉट मतलब यहाँ पर डॉट, यहाँ आपने डॉट इन्वॉल्व किया, उसके बाद इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये कुछ स्ट्रेंथ जो लगेगी, एंड ये क्या कहते हैं एंगल, डायरेक्शन को इन्वॉल्व करने के लिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे, देयर इज अ थीटा दैट इज cos थीटा। ओके, सो फाइनली हमने वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, और इन अ वे हम वी कैन से कि इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, हम इसको बोल सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं ये समझो। स्केलर प्रोडक्ट की बात आई तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्यों, स्केलर क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है। तो जब आप उसको खींच के ले आ रहे हो, ईंट को ना खींच के ले आ रहे हो एक जगह पे, तो वहां पे एक आप काम कर दोगे, एक मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, वहां पे डायरेक्शन थोड़ी ना आएगा। पहले था डायरेक्शन, पहले वेक्टर था, आप फोर्स जो लगा रहे थे, जिस डायरेक्शन में आप ले जा रहे थे वहां पे वेक्टर्स थे। जब आपने काम कर दिया, आप वहां पे लेकर आ गए, वो काम वर्क इज डन, तो एक मैग्नीट्यूड मिल गया आपको, हाँ इतना काम कर दिया हमने, फिर आपको इतना काम कर दिया, तो जो काम किया उस काम को ना स्केलर मिल गया, इसीलिए इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो जब भी आपको प्रोडक्ट करना है डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या होता है वहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड, क्योंकि लगेगा ही मैग्नीट्यूड वेक्टर्स है तो मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बिटवीन देम, तो जब भी इनका प्रोडक्ट आएगा तो हमेशा देयर विल बी अ स्केलर। ओके, नाउ लेट अस सी कि जैसे मैंने बोला कि देयर इज अ, यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे एक देयर इज अ डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड। अब जैसे कि आपने इनको पुल कर रहे थे, किसको, अपने ईंट को पुल कर रहे थे, अब मैंने बोला कि चलो ईंट को ना आप पुल कर रहे हो, क्या कहते हैं, अगर आपने ईंट को जो पुल किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देयर इज अ डायरेक्शन जिसमें आप पुल कर रहे हो परपेंडिकुलर, कहने का मतलब ये है समझो कि आप जो है ऐसे पुल कर रहे हो, एक मेरे पास जो ईंट है, ये है मेरे पास ईंट, है ना, तो अब ना इसको पुल करना है आपको ऐसे, ये है ईंट और इसको पुल करना है, तो यहाँ पे आपने ऐसे करके पुल करना है, लेकिन आपको फॉरवर्ड पुल करना है, लेकिन यहाँ पे हो क्या गया, आपने ना जो पुल करने की जो डायरेक्शन है वो ये करती है, क्या कहते हैं, यहाँ आपको ले जाना था यहाँ डिस्टेंस पे, लेकिन आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस तरीके से पुल कर रहे हो इसको कि यहाँ पे ये 90 डिग्री पे इसको कर रहे हो, तो क्या वो आगे बढ़ेगी, क्या क्या कुछ काम कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे। जब आप ईंट को ऐसे करके रखोगे
तो क्या आप आगे बढ़ा पाओगे, काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इन दिस पर्टिकुलर केस जब मैंने बोला ये एंगल कितना है यहाँ पे, जब मैं दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स के बीच में जो है एंगल कितना है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस आपको क्या मिल रहा है, इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप फॉर्मूले से भी जाते हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो रहेगा हमेशा, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो 0 रहेगा। क्यों? देखो तो यहाँ पे समझ में आया, a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड थीटा इक्वल्स टू 90 लिया तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से भी मैं समझ में आया कि डॉट प्रोडक्ट जो आएगा व्हेन द थीटा इज, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो कुछ भी काम नहीं होगा वहां पे, है ना। सो व्हेनेवर देयर इज इनके बीच में क्या है 90 डिग्री एंगल है तो कुछ काम नहीं होने वाला। सो हमने लिखा कि अगर थीटा 90 है, क्या है हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, हमारा जो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा a मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल्स टू cos 90। cos 90 क्या होता है, 0, कुछ काम ही नहीं होगा, है ना। तो वहां पे कुछ काम ही नहीं होगा। अब दूसरा केस अगर मैं लेती हूँ, जब पहला तो आपने लिया 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब वो जैसे मैंने बोला, आपने क्या किया कि आप ना, आप खुद सोचो, आप जब उसको क्या कहते हैं, ईंट को जो ना एक डायरेक्शन में पुल करते हो, एक 30 डिग्री 60 डिग्री, तो आप आसानी से पुल कर पाओगे, है ना, तो कम फोर्स लगेगा। अगर आपने ना उसके ऐसे पैरेलल ऐसे सीधे सीधे ले जा रहे हो तो आपका जो फोर्स है, स्ट्रेंथ है, आपको जो ईंट को खींचने में जो ताकत लगेगी वो ज्यादा लगेगी, वर्क ना ज्यादा लगेगा उसमें, क्योंकि आप सीधे सीधे खींच रहे हो। जब कोई एंगल पे नहीं खींच रहे हो, आपने ऐसे सीधे सीधे खींच रहे हो, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी कि अगर इनके बीच में, कि अगर मैंने केस लिया कि अगर मुझे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है ना, और हमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है, और मैंने बोला कि उनके दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है, और मैंने बोला उनके बीच में ना, देखो जैसे मैं बताती हूँ, ये है ईंट, और ना आप ना इसको, इस ईंट को ना ऐसे खींच रहे हो, मतलब ना ये है धागा, यहाँ ना ऐसे खींच रहे हो, ये हो आप, और आप इसको ऐसे खींच रहे हो। तो आप खुद सोचो कि आपको खींचने में ज्यादा ताकत लगेगी और ज्यादा फोर्स, ज्यादा वर्क लगेगा, है ना। सो यानी कि इन दैट पर्टिकुलर केस जब मैं बोलती हूँ थीटा इज इक्वल टू 0, हमारा जो काम, जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। मतलब हमारा a डॉट b अगर आपने निकाला इस पर्टिकुलर केस में, तो a डॉट b कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस 0, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनल कितना हो गया, a मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, है ना। तो ये इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी, है ना। सो अभी तक हमने ये क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है, हमारा वेक्टर प्रोडक्ट देख लिया। नाउ लेट अस टेक, हमने याद है पहले क्लासेस में आई जे के देखे थे। आई क्या होता है, आई जो होता है वो आई कैप, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। इनका प्रोडक्ट करके देखते, ये भी तो वेक्टर्स है ना, इनका प्रोडक्ट करके देखो क्या आएगा इसका आंसर। तो अगर इनका प्रोडक्ट किया मैंने तो कैसे आएगा इसका, फॉर एग्जाम्पल आप लो आई कैप, आपने क्या किया, आई कैप लिखा, और आई कैप का ना आई कैप से किया, है ना। तो दोनों ना सेम ही वेक्टर है, आई कैप का आई कैप से करो, तो ये कौन सी डायरेक्शन के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो आई कैप का आई कैप के साथ करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इनटू कॉस, इनके बीच में एंगल कितना होगा, बिकॉज ये सेम वेक्टर्स ले रहे हो, सेम सेम के बीच में एंगल कितना होगा, एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा, है ना। सो द एंगल विल बी कितना होगा फाइनली, इनके बीच में 0, तो कितना आ जाएगा cos 0, तो फाइनल इसके बीच में आ जाएगा आंसर 1। सिमिलरली अगर मैंने निकाला कि चलो आई कैप और जे कैप के बीच में, तो आई कैप और जे कैप के बीच में निकालू, तो पहली बात तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, जेड कैप का मैग्नीट्यूड 1। अब इन दोनों के बीच में एंगल,
आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। तो एंगल कितना हो गया? cos 90। तो cos 90 कितना हो जाएगा? फाइनली 0 हो गया। सेम थिंग अगर आप निकालते हो आई कैप का के कैप के साथ, अगर आप आई कैप का के कैप के साथ में निकालोगे तो क्या होएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इज इक्वल टू 1 इनटू, इन दोनों के बीच में कैसे एंगल क्या आएगा? आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, के कैप मतलब जेड एक्सिस। हर एक ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन सब के बीच में एंगल कितने कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो एंगल क्या है इनके बीच में? 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है? 0। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि ये जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर खुद के साथ में अगर आप प्रोडक्ट करते हो, डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो वहां पे क्या आता है? 1 वैल्यू आती है। लेकिन अगर आप आई कैप का जे कैप के साथ में करोगे तो इनके बीच प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। आई कैप का के कैप के साथ में करोगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आ रहा है? बिकॉज उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है ना। सो ऐसे ही आप जे कैप का के कैप के साथ में ये सब कर सकते हो। जे कैप का के कैप के साथ में कितना आएगा? 0 आएगा, बिकॉज उनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। सो यहां तक हमने इससे पढ़ाई नहीं करी, बस यही समझा कि प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट और जो हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, तो कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं है उसमें। स्केलर प्रोडक्ट अगर या डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हमें पहली बात तो जो भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का मतलब मैग्नीट्यूड और देयर इज अ डायरेक्शन, तो वहां पे डायरेक्शन भी लगेगी और वहां पे मैग्नीट्यूड भी लगेगा। दोनों जब इन्वॉल्व होगा तब जाके हम उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। नॉर्मल प्रोडक्ट तो 2 into 3 निकाल दिया, वहां पे डायरेक्शन थोड़ी ना है। इनके बीच में डायरेक्शन है इसलिए हमने निकाला, है ना। और दूसरा चीज हमने सीखा कि स्केलर क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमें इसका जो क्वांटिटी मिलेगा दैट विल बी स्केलर, हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी वहां पर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। वेक्टर्स में प्रोडक्ट जो है, एक और प्रोडक्ट जो है वो रिमेनिंग है, जो कि आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। सो डोंट मिस द क्लास, आगे की जो क्लास है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। And don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.